ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली रिवाइज डेट है 28/3/2006 का चला हुआ है। आज का शीर्षक है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को और बढ़ाओ। अगर दुनिया के दुखों को दूर करना है तो मनसा सेवा को बढ़ाना है, संपन्न और संपूर्ण बनकर दिखाना है। आज सभी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सभी खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सभी खजानों का मालिक बना दिया है। सारे खजाने क्या क्या हैं? धन, दौलत, संपत्ति, घर, मकान, ये सब है क्या? हाँ, तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सब कुछ जो है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सब कुछ है ना। इन सब खजानों का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सभी को एक जैसे सभी खजाने दिए। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया है बाबा। क्यों? बाप अखुट खजाने का मालिक है। मतलब ये खजाने ऐसे हैं जो कभी खुटता ही नहीं, इसलिए सबको एक बराबर बाबा देता है और हम बच्चों के आगे लुटाता है बाबा। हर एक खजाना बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। और बाबा कहते हैं कि तुम भी मालिक हो इन अखुट खजानों के। अखुट का मतलब होता है जो कभी खुटता नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होता है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, सुख जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, शांति जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बाप दादा सभी बच्चों को जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सभी खजाने धारण करने वाले हैं तो कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उनके चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। वो नशा उनके चेहरे और चलन में दिख जाता है कि कौन कितना खजाना लिया है। तो किसी को दोष तो दिया नहीं जा सकता, जिसका जितना बड़ा क्षमता, यथाशक्ति भी बाबा बोल रहा है। तो खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। चेहरे से भी दिखाई देगी और नैनों से भी दिखाई देगी। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चेहरे से, चलन से मालूम पड़ जाता है ना, तो ये तो अविनाशी खजानों का नशा है। खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, निश्चिंत होते जाएंगे वो। जो बाबा के बच्चे इन खजानों के मालिक बनते जाएंगे वो इस दुनिया की चिंताओं से मुक्त होते चले जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा साक्षी होकर सब में कल्याण छुपा हुआ है, ये उनको पक्का विश्वास होगा। तो संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। बेफिक्र बादशाह, एकदम डिटैच, साक्षी दृष्टा, ऐसी स्थिति बना देता है। कोई भी बात में बेचैन नहीं होंगे वो। तो जहाँ ईश्वरीय फखूर है, नशा है, वहाँ फिक्र हो ही नहीं सकता। जहाँ ईश्वरीय नशा है कि भगवान हमारा मालिक है, वहाँ फिक्र हो सकता है? नहीं। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हो, जहाँ कोई गम नहीं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजानों वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बाबा पूछता है कि हो के भी बन रहे हैं। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई गम तो नहीं आता है ना। तो कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र तो नहीं। इसका है फिक्र, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है, जो हो रहा है, जो हो रहा है, एक साथ बोले, अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्यों अच्छा होने वाला है? हाँ, क्योंकि इस समय हमारे कर्म, हमारे धर्म श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप सीधा साथी बन चुका है। तो साथ रहने वाले हो ना बाबा के, तो हर एक को नशा है,
फ़ख्र है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। नशा है सबको, तो ऐसा नशा है ना सबको। जो दिल तख्त नसीन है उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती है। ये बात तो सही है कि चाहे जो भी हो रहा है लगेगा हर बात में कल्याण, और होता भी है कल्याण, तो स्वप्न में भी नहीं आएगा, लेस मात्र भी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं, और जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल होती है। जैसे डब्बा में सामान एकदम ऊपर तक भरा हुआ है तो हलचल होगा नहीं, जो थोड़ा बहुत भी खाली होगा तो बहुत आवाज़ करेगा। तो हम आवाज़ करने वाले हैं कि भरे हुए हैं? भरे हुए हैं। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता बाबा आज देख रहा है। चारों ओर के बच्चों की संपन्नता, हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखूट मिला हुआ है सबके पास, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। पूछ रहा है बाबा कि केवल खजाने तो रोज़ 4 पेज का मुरली मिल रहा है, रोज़ योग लगा रहे, लेकिन उस योग, उस शक्ति, उस ज्ञान को आपके अंदर ताकत भर रहा है, दूसरों को आप दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चेक करेंगे अपने आप को कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, बताओ। जमा रहेगा तो उसको नशा रहेगा कि हाँ है मेरे पास, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ ले चलना है। बाबा कहता है ना, ये जो खजाना है ज्ञान गुण शक्तियों का, पवित्रता सुख शांति का, जो कुछ भी यहाँ अनुभव कर रहे हैं वो सब केवल इसी जन्म के लिए न, पूरे कल्प में साथ चलेगा। ये जो संस्कारों का खजाना बन रहा है ये सदा साथ चलेगा, तो जमा हुआ ही साथ जाएगा। सोच लो, सुन रहे हो वो साथ नहीं जाएगा, जमा किया हुआ साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे बाबा, क्या देखा होगा बाबा ने? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जा रहा है। मतलब सेवा कर दे रहे, चलो बीज बो दे रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं, फिर न्यारा हो जा रहे हैं। न्यारा होना ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक करें कि इस ज्ञान से सामने वाली आत्मा तृप्त हुई कि नहीं। अगला तृप्त नहीं हो रहा है और आप ज्ञान पे ज्ञान उड़ेलते जा रहे हैं। जैसे कि मैल पूरे शरीर में लगा हुआ है तो मैल हटाने के लिए रगड़ना भी पड़ता है, साबुन सरफ सब लगाना पड़ता है, पानी उझलना, लेकिन आप केवल पानी पे पानी उझलते जा रहे, गंदगी देख ही ले रहे हैं उसका, तो क्या फ़ायदा होगा? तो उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देख सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं उसकी निशानियाँ क्या होगी? अगर सेवा आप किए और वो फल जमा हुआ या नहीं इसकी चेकिंग कैसे करेंगे? तो सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं के मन में अपने से संतुष्ट या साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हो गया। चेक करना आसान हो गया कि नहीं, कि अगर आप सेवा कर रहे हैं और आप संतुष्ट हो रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे से हुआ, और जिसको ज्ञान दिए, जिसकी सेवा करे वो भी हमसे संतुष्ट है, तो समझ ले हमारा सेवा जमा हो गया। तो ये सब कितना मतलब अच्छे से चेकिंग हो जाएगा। तो स्व की संतुष्टता भी जरूरी है, सर्व की संतुष्टता नहीं तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। हाँ आप संतुष्ट हैं, हम तो बहुत सेवा करें, अब सामने वाला का स्थिति ही नहीं तो हम क्या करें? नहीं, मुक्तिदाता और मास्टर मुक्तिदाता बाबा बोला ना, तो जब आपकी शक्ति से अगला नहीं ठीक हो पा रहा तो कमी हमारे अंदर है। तो यथार्थ सेवा की विधि पहले ही बता दी है बाबा ने, 3 बातें विधि पूर्वक हो तो जमा हो जाएगा, वह सुनाया है। एक, निमित्त भाव, मैं माँ हूँ तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा,
मैं आत्मा इस घर में निमित्त हूँ सेवा करने के लिए। ये बच्चा, ये पति नहीं बाबा, ये सब आपके बच्चे हैं, तो बहुत दिल से सेवा करेंगे। ये निमित्त भाव हो गया। दूसरा है निर्माण भावना, कि हम खुद करके दिखलाएं, वैसा प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखलाएं, तब तो अगला मानेगा ना कि आप बहुत अच्छे हो। आप कर तो रहे हो, लेकिन आपके चेहरे चलन में वो रूहानियत नहीं दिख रहा है, तो लोग मानेगा, दिखाना पड़ेगा। तो दूसरा है निर्माण भावना, कि हमें करके दिखलाना है। तीसरा निर्मल स्वभाव, जिसमें कोई गंदगी ना हो। हमारे स्वभाव में, आत्मिक भाव में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। और निर्मल वाणी, हमारी वाणी में शुद्धता हो, आत्मिकता हो। तो भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर ये तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं, या दो है तो एक नहीं, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर ये तीनों बातें नहीं हैं, क्या क्या, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, है ना, और निर्माण भावना, है ना, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, निमित्त भाव, तो ये तीनों में अगर एक भी कमी हुआ तो बाबा कहता जमा नहीं हो पाएगा, तो जमा की परसेंटेज कम कर देता है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? भाव, भावना, ये सब कुछ चेकिंग हो रहा है। क्यों? बाप दादा ने देखा कईयों की चारों बातें जो सुनाई ना, भाव, भावना और निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन जमा का खाता कम हो जा रहा है। जमा का खाता, तो हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल होकर किया। ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म है, अगर आप सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे तो जमा नहीं हो पाएगा, कितना भी आप ज्ञान सुना दें। साधारण तो नहीं हुआ ना, योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वही शक्ति ऑर्डर में रही। जब शक्ति की ज़रूरत है सहन करने की, आप सामना कर ले रहे हैं। जब शक्ति की ज़रूरत है सामना करने की, आप सहन कर ले रहे हैं। यही सब मिस्टेक होता है। हर चीज़ का बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिकपना। हम मालिक बनकर यूज करें कहाँ पर क्या करना है। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति की याद आती है कि अरे यहाँ पर तो सामना करना था, हम क्या कर लिए, यहाँ तो सहन कर लेना था, हम क्या कर लिए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति मर्ज नहीं होती है, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य क्या चलाओगे। तो राज्य देगा बाबा? राज्य तो नहीं दे पाएगा ना बाबा। अपने घर में भी देख लीजिए कि अगर बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, नहीं अच्छा से सुनते हैं, तो क्या उसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। तो हम देखें कि हम केवल बोलने वाले हैं कि करके दिखलाने वाले हैं। बोलते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा बोल देते हैं, और करने समय कोई हमको देख के बोल भी नहीं सकता कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो फिर अधिकारी कैसे बनोगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा किया, जो समय पर कार्य में लगाते हो वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो, सभी मुरली सुनते सुनते चेक कर रहे हैं ना अपने अपने अंदर, खाता क्या है मेरा। क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है, इसीलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग करवा रहा है। बाप दादा यही चाहते कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो जाए, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी क्या है? हर कर्म गुण संपन्न होगा, हर एक कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता वह गुण चेहरे में, चलन में इमर्ज दिखाई देगा। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता की गुण की, कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सफलता, मधुरता
के बजाय थोड़ा सा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, तो सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। अगर हम सीरियस होके काम कर रहे हैं, काम करते समय भी एकदम सीरियस हो जाते हैं ना, हंसना बोलना मतलब चेहरे में हल्कापन हो, तभी तो दूसरों को हल्का कर पाएंगे। तो बाबा ये सब सूक्ष्म चेकिंग करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा भी आवेशता आ गई थकावट के कारण, अगर थकावट है तो आप चिल्लाकर बात करने लगे तो कोई मानेगा। और बाबा कहते मधुर नहीं है, चेहरा भी मधुर नहीं, मतलब अगर आप बोल नहीं रहे लेकिन चेहरे में वो गुस्सा दिख रहा है तो कोई मानेगा, नहीं मानेगा। तो सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसी भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारा चेहरा चलन कैसा हो, शांति की ओर जाता जाए। तो अभी पार्ट शॉर्ट में सुना रहे हैं ना बाबा, शॉर्ट में सुना रहे हैं, विस्तार में नहीं जा रहे बाबा। ऐसी ही सेवा चाहिए बाबा को। सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है कि स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दो। हल्का भी, खुशनुमा भी और लाइट स्वरूप दिखाई दो। सेवा का फल है खुशी, सदा खुशी में रहो, एकदम निश्चिंत खुशी में रहना है। और जैसे जैसे आप निश्चिंत होंगे ना, हल्कापन आएगा, आप एकदम दुनिया से डिटैच अनुभव करते जाएंगे। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता है। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ा परसेंटेज में वो जमा हो जाता है। जैसे आप कोई भी सेवा करते तो थोड़ा सा जमा हो जाता है। जैसे कि चेहरा कैसा भी हो, ब्यूटी पार्लर गए और फेशियल करवा लिए, सब कुछ करा, कुछ देर के लिए सुंदरता है, लेकिन जो संस्कारों की सुंदरता है वो कोई मिटा सकता है क्या? चेहरे की सुंदरता अल्पकाल की बना देगा, लेकिन वो मिट जाएगा, लेकिन संस्कारों की सुंदरता सदा काल के लिए। तो कौन सी सुंदरता भी लानी है? संस्कारों की सुंदरता लानी है। फालतू नहीं जाएगा। फिर अगर आप कोई भी कर्म फिर करते हैं तो फालतू नहीं जाएगा, लेकिन जितना परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता है संस्कार। अच्छा, तो ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति। संबंधों में सभी क्या दे दुआएं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके जैसा हम नहीं कर पाएंगे, और उम्मीद भी करते आप ही करो, आप ही कर सकते हो। तो जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं ही निकले, ये बहुत अच्छे हैं, ये बाहर से नहीं, ये दिल से निकले, है ना। तो आप करते चले जाएंगे तो दिल से निकलेगा कि नहीं? बहुत दिल से निकलता है एकदम, चाहे जैसी भी आत्मा हो दुआएं जरूर देती हैं। वो सामने से नहीं देगी लेकिन दिल से देगी। तो दिल से दुआएं निकले, और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह तो बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन बन जाएगा, क्योंकि दुआएं आपको उड़ती कला में ले जाएगा जितना आप दुआएं लेंगे। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आती, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। ये इससे भी सहज और क्या हो सकता है? तो ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं कि सबके मन में क्या संकल्प उठ रहा है। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, है ना। कोई गाली दे रहा है तो उसको दुआएं हम कैसे दे दें? तो उस पर क्रोध आता है ना, मार देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। दुआएं कैसे देंगे? दे सकते हैं। अब अभी वो स्थिति है कि कोई गाली भी दे रहा तो वाह वाह करके। तो बाबा कह रहा है कि वो स्थिति बनानी है, हमारे बोल नहीं, हमारी स्थिति बोले, हमारे ओठ नहीं बोले, हमारी स्थिति बोले। फिर क्रोध के बाल बच्चे तो बहुत है ना। आप गुस्सा मुंह से नहीं किए, आप किसी को थप्पड़ मार दिए तो गुस्सा आया कि नहीं? तो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम ऐसे मार के उसको चुप हो गए तो ये भी तो गलत होगा ना। तो ऐसे बाल बच्चे बहुत हैं, लेकिन
उसने खराब काम किया ना, चलो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास वही सामान उसके अंदर भरा हुआ है, वो वही दे रहा है। आपके पास तो सामान है ना, अच्छा सामान, माना पहले से पुराना सामान भी है और नया सामान भी है, आप किसको पुराना सामान किसको देंगे और नया सामान किसको देंगे? बाबा को देंगे ना, सबसे बड़ा कबाड़ी तो बाबा है ना, और नया सामान बच्चों को देंगे। तो यह खराब है, आपने ठीक समझा कि यह खराब है क्रोध, वो क्रोध किया, वो खराब चीज़ है, तो वो खराब किया, आपको समझ अच्छा आ रहा है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समा लेना। तो क्या अच्छा किए? समा लिए। तो समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? नहीं, लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समा लिया और आपने खराब चीज़ को अपने पास रखी, संभाली, तो समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ हो गया ना। आप समझे ज़रूर, लेकिन उसको समा लिए उसकी बातों को, और बार बार सोच रहे हैं वो कितना गलत किया मेरे साथ, वो इतना गलत किया, तो आप तो समा लिए। तो समा लिए तो आपकी समझ कहाँ गई? जब खराब चीज़ है वो छोड़ रहा है और आप पकड़ रहे हैं, आखिर वो गुस्सा करके क्या कर रहा, निकाल रहा ना अपने अंदर का, और आप पकड़ ले रहे हैं। तो समझदार ये बनना ठीक है? ऐसा समझदार बनना बनो, लेकिन समाओ नहीं। समझदार बनो, अच्छा है, समझते हो, लेकिन उसकी बातों को वहीं छोड़ देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमको इसको अपने अंदर नहीं लेना है। तो यह तो है ही ऐसा, वह समा लिया, ये तो है ही ऐसा, हम भी तो कलयुगी बन गए थे। तो बाबा बोला कि तुम तो हो ही कलयुगी, ऐसा कभी शब्द यूज किया नहीं। बच्चे तुम तो सतयुग के मालिक हो, ये तो बीच का संस्कार आ गया, देखो अंत में तुम संगम युग में हो, अब ये पुराना संस्कार को निकालो, जला दो। तो ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है कि वो तो खराब है ही, ये समझ के उसके साथ व्यवहार करना, ये तो सही नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, ऐसे समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वो ठीक हो जाए, ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको लाना पड़ेगा, वैसी बातों को जलाकर भस्म कर देना होगा। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो ये बाबा से हम पूछेंगे कि हम अपने आप से पूछेंगे? हम अपने आप से पूछेंगे ना। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? आप लाओ, हम लाएंगे। हम अगर ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर ली तो हमारे लिए सत्युग आ गया है। ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? सभी बोलते हैं ड्रामा, तो बाबा कहते हैं ठीक है ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? हम बच्चे बन रहे हैं ना। तो आपका एक गीत भी है ना, किसके रोके रुका है सवेरा, रुका है सवेरा किसके रोके, अमावस्या की रात आ गई, सवेरा रुक जाएगा? रात को बहुत बरसात हो गई, उजाला होने से कोई रोक सकता है? तो गीत है ना। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो ही नहीं, तो क्या होगा? अगर पुराना घर जिसमें हम रह रहे हैं और उसको तोड़ फोड़ दें तो क्या होगा? नया बना नहीं है, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे ना। इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया, पढ़ा रहा है बाबा भी। होमवर्क दिया ना, कौन होमवर्क देता है? होमवर्क कौन देता है? माँ बाप की टीचर देता है। तो लास्ट में सदगुरु का पाठ चलेगा, वो साथ ले जाएगा। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? संपन्न और
संपूर्ण स्टेज। संपन्न है अपने लिए, और संपूर्ण जो बन जाते हैं ना, वो दूसरों को दाता के रूप में देना शुरू कर देते हैं। तो देने वाला भी संपूर्ण और संपन्न होना चाहिए। क्या आवाज़ से परे या आवाज़ में आना दोनों ही समान हैं? सेकंड में हम आवाज़ से परे हो जाएं, सेकंड में आवाज़ में आ जाएं, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो दोनों समान है। जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना ये भी सहज हो जाए, एकदम स्थिरता आ जाए। जैसे चाहो वैसे कर लो। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं जैसे शरीर को चाहे वैसे मोड़ सकते हैं एक्सरसाइज रोज करने वाला। लेकिन बाबा कहता है कि वैसे ही मन बुद्धि को बना लो कि जब चाहे आवाज़ में आओ और जब चाहे आवाज़ से परे हो जाओ। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हो तो सेकंड में आवाज़ से परे भी हो जाओ। अचानक साइलेंस बोला जाए, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बात करना बहुत ज़रूरी लग रहा आपको, और अचानक दिया गया साइलेंस, तो आप मन बुद्धि से भी अरे बोलना बहुत ज़रूरी था, हम तो बोले नहीं, साइलेंस का हॉर्न बज गया, अब क्या करें, ये सब नहीं। 1 सेकंड में साइलेंस तो साइलेंस खत्म। तो इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जैसे चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्मतन, 1 सेकंड में बैकुंठ, 1 सेकंड में मधुबन, और फिर वापस यहाँ। लेकिन अंत में पास मार्क्स उसकी मिलेगी जो सेकंड में जहाँ चाहे जैसे चाहे जा सकता है, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। तो 1 सेकंड में आ जा सके तो उसी को अच्छा पुष्पक विमान मिलेगा। वहाँ पुष्पक विमान भी सबका अलग अलग होगा, महाराजा का अलग होगा, दास दासियों का अलग होगा, तो देर लगेगा उन लोगों का, और राजा महाराजा का सेकंड में उड़ाने वाला होगा। तो साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो, यही ना कर रहे हैं। आज कितना भी गर्मी हो और एसी लगा दीजिए, तुरंत ठंडा कर देता है रूम। तो उसी तरह हमारी भी स्थिति पल में यहाँ पल में वहाँ, एकदम परम धाम की स्थिति, पल में सेवा की स्थिति हो जानी चाहिए। तो सहज भी हो कम समय भी हो। तो ऐसी स्थिति है सबकी कि अभी भी हलचल में आ जाते, कोई परिस्थिति आया तो ठीक होने में टाइम लग जाता है। क्या मिनटों तक आए हो, सेकंड तक आए हो, कहाँ तक पहुँचे हो? घंटा लगता है, दिन लगता है, सेकंड लगता है कि मिनट लगता है? कोई भी परिस्थिति में क्या लगता है? क्या लगता है? कितना दिन लग जाता है? या घंटा कितना लगता है? सेकंड लगता है। तो जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते हो तो अपनी लाइट फैला देते हैं ना। अगर ना फैलाए तो क्या हो गया, क्या खराबी हो गया, चेक कराना होगा, बोलते हैं ना। तो ऐसे आप भी सेकंड में लाइट हाउस बन, चारों ओर लाइट फैला सकते हो। अगर नहीं फैला सकते हो तो कुछ ना कुछ खराबी है, फिर बाबा को चेकर मेकर बनना पड़ेगा। तो यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूसरे तक भी देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि से मनसा सेवा कर देना है। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो सबको। जिसको भी देखे वो नज़र से निहाल हो जाए। अपने को सब बातों में चेक करते रहो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन एंड क्लियर हो, एकदम हर परिस्थिति में चेक एंड चेंज करते जाएं। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया ना, वह है हद का लगाव मैं और मेरा, है ना। अगर हद का लगाव होगा और थोड़ा सा कोई बीमारी आ जाए परिवार में तो आप बिल्कुल हलचल में आ जाएंगे, एकदम ठीक हो जाए, सकाश दे दीजिए, वो कर दीजिए। वो क्यों? आपकी स्थिति का परीक्षा लेने के लिए आया है, आप उसके सकाश के पीछे पड़े हुए हैं। आप अपनी स्थिति को देखिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था बाबा कि मैंपन को मिटाओ। कौन से मैंपन को? मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, अभिमान और अपमान दोनों में मैंपन।
मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। अभिमान और अपमान। तो ये होमवर्क दिया था ना बाबा, 2 मैं को समाप्त कर दो। यही अभिमान और अपमान में जो मैं पनाता उसको समाप्त कर दो और एक मैं रखो। सभी ने ये होमवर्क किया कि मैं कौन? बाबा का चुना हुआ मैं मीठा बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल ही हुए हैं वो हाथ उठाएं। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाएं, है ना? हुए हैं। ना अभिमान ना अपमान। तो बाप दादा ने सबको देखा। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। सब हाथ उठाओ ताकि सबके अंदर वो क्वालिटी आ जाए। हाँ हाँ, देखिए दोनों में आ जाए। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी तो आ रही होगी ना कि हाथ तो उठा देते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कमी रह जाता है। अच्छा, आज दूसरा होमवर्क। पहला होमवर्क ना अभिमान में आना ना अपमान में। आज दूसरा होमवर्क भी दे रहा है बाबा। क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। क्रोध को किसने छोड़ा अभी तक? किसने क्रोध को छोड़ा? गुस्सा आता है सबको? अंश मात्र इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। कौन एक सप्ताह में क्रोध नहीं किए हों? हाथ उठाएं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें बहुत बच्चे हाथ उठाए थे। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आस पास रहने वालों से पूछेंगे, है ना? पूछेंगे बाबा कि आप सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं। जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ अब। हाथ उठाना भी है ना। अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया है इस सप्ताह। संकल्प में मन में क्रोध आया था। बाबा क्लियर कर रहा है एकदम। चलो फिर भी क्या मुबारक हो कि क्रोध नहीं किया है। अगर मन में आया मुख में नहीं किया तो मुबारक हो। अगर मन में आया लेकिन मुख से गुस्सा नहीं किए तो मुबारक हो। बहुत अच्छा है। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो। क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना वह संपन्न हुआ है? जब अभी हम ही संपन्न नहीं होंगे तो दूसरों को संपन्न और संपूर्ण कैसे बनाएंगे? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। खुद बनना है और दूसरों को बनाना है। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सभी बंधन से मुक्त हुए हो। जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर ही तो पहुंचना है। वह सत्युग में पहुंचोगे। कहाँ पहुंचेंगे? संगम युग में ही पहुंचेंगे। तो अभी अच्छा बनना ना। हाँ, जो संस्कार यहाँ बन रहा है वही संस्कार आप लेकर जाएंगे। तो संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है? सतयुग में वहाँ सिखाएगा बाबा? कौन सिखाएगा? वहाँ कोई नहीं सिखाएगा, ये तो सभी जानते हैं। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहीं बनना है। संगम युग के समय का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है ये। संपन्न और संपूर्णता यहीं लाना है। तो किसके रोके रुका हुआ है बताओ? अब ये जो विनाश रुका हुआ किसके रोके रुका हुआ है? हमारे कारण। हम जब तक संपन्न और संपूर्ण नहीं बन जाते हैं तो विनाश कैसे हो जाएगा? तो रोके रुका है सवेरा। बताओ तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक कौन? हम बच्चे हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रही हैं। जो हुआ सो अच्छा। तो अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है? मौजी मतलब ये मौज नहीं कि हम निश्चिंत है। मौज का मतलब है कि ये सतयुग में देखने जाएंगे क्या? हाँ,
चलो यहीं पर सो लो। अच्छा अमृत वेला किए, आधा घंटा किया, चलो सो जाते हैं अब, है ना। अच्छा अब लहसुन प्याज तो छोड़ दिया, अब कहीं जा रहे हैं तो क्या खाएंगे, अरे थोड़ा बहुत एक दिन में क्या हो जाता है, खा लेते हैं कुछ, है ना। या कहीं गए तो कोई जैसे तैसे बना कर दे दिया, चलो खा लेते हैं। अलबेलापन शक्ति की कमी है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो या मौजी राम करो, ऐसे भी बच्चे देखे बाबा ने। बाबा तो सब पर नजर दौड़ाता है ना। मौज कर लो, अब बाबा कहता मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हो, अरे क्या करना है, मौज करो ना, खाओ पियो मौज करो, अभी कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। अगर पूरा पूरा वर्षा पाना है तो अभी राजी नहीं होना है, अभी तो त्याग तपस्या चल रही है। तो विनाशी साधनों का की मौज अल्पकाल की होती है। विनाशी साधन को यही रूप में देखें कि अगर कोई ब्यूटिशियन आपको सजा रही है तो अल्पकाल के लिए सजा रही। सभी लोग बोले कितनी सुंदर लग रही है, अरे कौन सी सुंदरता, ये तो मेकअप की सुंदरता है। ओरिजिनल लोग का किसको सुंदर बोलते हैं, जिसके संस्कार सुंदर बने हैं, है ना। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी खा रहे हैं, ये सब क्या है। तो सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधनों की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा, रह लो। बाप दादा थोड़ी बोलेगा मत रहो, इशारा देगा, क्या करेगा। और बच्चे अभी मौज में रहने का समय नहीं है, अभी पुरुषार्थ करने का समय है। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। हीरो की खान के पास जाए और 2 मात्र हीरा लेके आए, उसको क्या कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे कि नहीं। तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख की मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की। बाबा बहुत सूक्ष्म बात बता रहा है कि बिना साधनों के भी साधना। अचानक बिजली गुल हो गया, अरे कब लाइन आएगा, अभी बहुत गर्मी लग रहा है, हम तो योग कर ही नहीं पा रहे। आप साधना पे डिपेंड थे, क्या करें, मतलब हर चीज़ साधन नहीं कुछ में। अभी देखिए कि शुरुआत में जब आए थे तो स्पीकर से गाना जब बजाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। अब स्पीकर रखा हुआ है, बजाने का मन नहीं करता है, साइलेंस अच्छा लग रहा है, एकदम साइलेंस, अंतर का भी बाहर का भी, अब कोई हलचल नहीं। तो ये शुरुआती दौर था कि आप हलचल में अब हलचल नहीं। तो सेवा की वह तो एग्जाम्पल सामने है ना, जो सेवा की है वो एग्जाम्पल सामने है। क्या वह साधन थे उस समय, आदि के समय में साधन थे। कोई स्पीकर से गाना बजता था क्या, पानी मोटर से खिंचाता था क्या, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलाते थे क्या, नहीं, कोई साधन नहीं था। लेकिन सेवा कितनी हुई, कितनी सेवा, पानी ढो ढो कर गरम कर कर के बच्चे वहाँ देते थे, जो जाते थे बच्चे कितना सुख देते थे। तो क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए। बस साधनों की आकर्षण है, साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं बाबा, लेकिन साधनों को भूल साधन में लग जाना, साधना को भूल साधनों में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। कि बिना गाना नहीं बजता ना तो योग ही नहीं लगता है, कोई कमेंट्री नहीं लगाते हैं ना तो योग नहीं लगता है। नहीं, एक संकल्प में हमें स्थित हो जाना, कोई मोबाइल नहीं। उड़ती कला का साधन ये नहीं है, आधार नहीं है। इसीलिए देखते हैं मधुबन में भी कि कोई गाना बजता है, सब एक रस बैठे रहते हैं। अगर डायमंड हॉल में भी एक कोई प्रैक्टिकल में कमेंट्री कराता है और फिर सारे बच्चे एकाग्र हो जाते हैं, कोई गाना नहीं। तो साधना आधार है। अगर साधना की बजाय साधनों का आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी, साधना नहीं साधनों को आधार बना लिए तो क्या होगा। साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या है, साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी। अगर आप साधनों पे डिपेंड है तो साधना
अल्पकाल का सुख देगा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार का पत्र से बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों को उमंग उत्साह दे यह करेंगे वह करेंगे यह समाचार सुनकर खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी उमंग उत्साह रखा है उसको बार बार अटेंशन देकर प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल में लाना है। तो यह सभी साधनों के बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं और चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन चक्र करने वाले, स्व का दर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया को जीतने वाले बच्चों को, स्वयं को बाप और स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसिबल बच्चों को, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम 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 गुना दुआएं और याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। वरदान है सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भवा। जो भगवान के दिल को पसंद आ जाए ऐसे बच्चों को बाबा सच्चे दिल और दिल के आधार पर नंबर 1 लेने का दे रहा है सौभाग्य। दिलाराम बाप सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद आते दिलाराम को। दुनिया का हिम्मत तो भी ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। बाबा क्या बोला कि दुनिया का दिमाग ना भी हो, दुनिया में कैसे चलना, लेकिन अगर दिल हो सच्चा साफ तो नंबर 1 आप ले सकते हैं। तो दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है फिर, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी ज्ञान लेते हो। तो सच्चे दिल साफ दिल के आधार से ही नंबर 1 बनते हो, सेवा का आधार से नहीं। नंबर 1 लेने का आधार क्या हुआ? सच्चा और साफ दिल बनना। सेवा आधार नहीं है कि आप बहुत सेवा करें तो हम नंबर 1 लेंगे, नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले तो नाम कमाते हैं, दिमाग वाले तो नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है सभी के प्रति शुभ चलन और शुभकामना रखना ही सच्चा परोपकार है। किसी भी आत्मा के प्रति सच्चा और साफ दिल बनना है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कैसे बाबा प्यार लुटाता है? जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकेंगे। इतना हमें पावरफुल बना रहा है बाबा।